आप सभी को हिंदी संस्कृत चैनल में स्वागत है। आप लोगों को मैं दिगंत भाग 2 का पहला चैप्टर बातचीत पढ़ा दिया गया था, जिसमें आप लोग को बतलाया गया था, सारांश बतला दिया गया था और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बता दिया गया था। आज हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, क्लियर करेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या कहता है। पहला चैप्टर है बातचीत। पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, तो बातचीत में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे, क्लियर करते चलेंगे कि पहला क्वेश्चन बातचीत क्या है। क्लियर है, तो हम लोग बातचीत क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं बातचीत फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन कहता है हम लोगों को कि प्रश्न दिया गया है, अगर हमें वाक शक्ति न होता तो क्या होता। अगर हमें वाक शक्ति न होता तो क्या होता। क्लियर है, अगर हमें वाक शक्ति न होता तो क्या होता। देखिए, तो कहते हम बताए थे, आप लोगों को पढ़ाए थे, सारांश में बताया गया था कि यदि हमें वाक शक्ति नहीं होता तो, चलिए देखेंगे उत्तर को देखें। यदि हमें वाक शक्ति नहीं होता तो हम इस गूंगी दृश्य के बारे में नहीं जान पाते। यानी कहे के मतलब यह जो सृष्टि है, यह संसार है, और संसार को जानने के लिए, संसार को समझने के लिए गूंगी दृश्य होना जरूरी नहीं है, बल्कि वाक शक्ति होना जरूरी है। आगे, सब लोग अपाहिज कोने में बिठा दिए गए होते और एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों को माध्यम से करते। यानी कहे के मतलब है कि हम कभी अपने आप को अपाहिज की तरह दिखते हैं, कब, जब हम लोग बोलने की शक्ति नहीं होता तब। अगर बोलने की शक्ति हमें नहीं होता तब, अगर एक दूसरे के साथ अपने दुख को शेयर नहीं करते कि हमारा दुख क्या है और उसका दुख क्या है, हमारा सुख क्या है और उसका सुख क्या है। क्लियर, आगे देखिए, कहता है और अपने हृदय के भावों को, विचार को न हम दूसरे को साथ शेयर करते। यानी हमारा जो दुख है, जो हृदय की बात है, न हम किसी के साथ शेयर करते। क्लियर है, जब वाक शक्ति न होता तब। वाक शक्ति मनुष्य को बहुत ज़रूरी है। किस लिए ज़रूरी है, तो हम लोग देख लिए भी कि मनुष्य में वाक शक्ति होना बहुत क्या है, ज़रूरी है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या कहता है। चलिए, हम आशा करते होंगे आप लोग देख लिए होंगे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के लिए, दूसरा क्वेश्चन आता है, बातचीत से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन जो है हम लोग के लिए आता है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन क्या विचार करते हैं। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन, एडिसन के क्या विचार है। देखिए क्या विचार है, समझिए, गौर से समझेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बेन जॉनसन, एडिसन के क्या विचार है। क्लियर करें। देखिए, बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षरता होती है। बेन जॉनसन कहे कि यदि मनुष्य नहीं बोलता है तो उनके रूप की साक्षरता नहीं होती। मनुष्य को बोलने से ही रूप की साक्षरता होती है। अगला क्या है, देखिए, फिर मनुष्य के बोलने से मन में जो बात रहता है वो मनुष्य को हट जाता है, यानी कहीं दूर हो जाता है, और बोलने से अंदर की शक्ति बढ़ जाती है। आगे, एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। हम बताए थे क्या कि असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच होती है, जिसका तर्क यह हुआ कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं।
यानी जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने होता है तभी दिल एक दूसरे के सामने अपने दिल की बात दूसरे के दिल के सामने रख पाते हैं, अन्यथा ऐसे नहीं। आगे, तीन आदमियों के आने जाने से दो आदमियों में बातचीत में जो बेतकल्लुफ़ी होती है वह बाधित होती है। यानी कहने का मतलब है कि तीसरे आदमी के आने जाने से दो आदमी के बीच में जो बेतकल्लुफ़ी होती है, यानी कहीं तीन आदमी के बीच त्रिकोणमितीय श्रृंखला बन जाती है, जो हम पढ़ाए थे तो बताए थे सारांश के माध्यम से कि जो अंगूठा में नग्न के समान है। विद्यार्थी ध्यान से समझोगे। आगे, वह बाधित होता है, यानी कहे तीन लोगों के बात में क्या है कि एक व्यक्ति बोला तो दूसरा सुना और दूसरा बोला तो तीसरा सुना, यानी एक की मन की बात दोनों सुना और एक कहते हैं तो दूसरा भी सुनता है, दोनों लोग मिलके सुनते हैं। आगे, तीसरी आदमी प्रायः उपक्षेपित हो जाता है, यानी तीसरी आदमी प्रायः उपक्षेपित, यानी दो लोग सुन रहे हैं, दो लोग बात कर रहे हैं तो तीसरा सिर्फ सुनता है या हुक्कारी भरता है, जिसको कहते हैं देहाती भाषा में। आगे देखोगे अगला जो हम लोग क्वेश्चन क्या है। अगला जो हम लोग को क्वेश्चन आता है बाबू, तीसरा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन क्या है कि तीसरा क्वेश्चन कहा जाता है जो क्या है, देखेंगे गौर से कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है। क्लियर, आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है। देखिए, आर्ट ऑफ कन्वेंशन यूरोप के लोगों में परस्पर बात करने की कला को कहते हैं, यानी यूरोप के लोगों में बात करने की कला को हम आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहते हैं, जो यूरोप के लोगों में दिखता है। आगे देखें, उसकी पूर्व शोभा का काव्य कला प्रवीण विधान मंडली में होता है, यानी कि मतलब उसके जो कला है वो वहाँ पे जो विधान मंडली में सिखाया जाता है, इसमें ऐसे चतुराई के प्रसंग होते हैं, उनका ऐसा बोलने की चतुराई है जिससे सारा लोग प्रसन्न हो जाते हैं। आगे देखें, जिसके अनुसार कानों को अत्यंत सुख मिलता है, यानी जो यूरोप के लोग जो भाषा बोलते हैं उसके अनुसार कानों के अंदर बहुत अत्यधिक सुखी मिलती है, और यह सुख मिलने का वजह यह है कि वह अत्यंत सुख हो जाते हैं, मतलब उनको अत्यंत सुखी प्रदान होती है। आगे, यूरोप के लोगों की बातचीत में विद्वता का दंड नहीं होता है। बातचीत के आकर्षण बनाने के लिए वहाँ के लोगों अपने बात में सरस उक्तियों का ध्यान रखते हैं, यानी कहने का मतलब वहाँ के लोगों जो हैं बातचीत को सरस बनाने के लिए, यानी बातचीत को मीठा बनाने के लिए अपने उक्ति पर ध्यान देते हैं, अपने वचन पर ध्यान देते हैं। आगे, इसी को हिंदी में सुहृद गोष्ठी के नाम से जाना जाता है, यानी बातचीत जो करते हैं असली तरीका है जिसे हम सुहृद गोष्ठी के नाम से जानते हैं। आगे देखें, ये हम लोग का तीसरा क्वेश्चन था। ऐसे हम लोग को पढ़ना होगा, 7 क्वेश्चन दिया गया है जो हम लोग क्लियर भी कर लेंगे। चलिए, आप लोग को पढ़ा दिया गया, सिर्फ क्वेश्चन ही क्लियर करना है बाबू, ध्यान से देखोगे। चलिए, अगला है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। तो हम बताए थे कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका स्व आलाप या अंतरा आलाप हो सकता है। स्व आलाप के मतलब क्या है कि स्वयं ही किसी काम को करने या होने का बोध हो, यानी जब भी हम किसी काम किसी चक्कर में पड़ जाते हैं, कहे का मतलब देहाती भाषा में कहते हैं कौन सा चक्कर, क्या हो गया है कि तुम अकेले बैठ के सोच रहे हो। उसी तरीक़ा से जब मनुष्य को किसी कठिनाई का सामना करता है तो वह अपने आप से असंतुष्ट दिखता है, तो अकेले में बैठकर कुछ विचार करता है, जिसको कहते हैं स्वआलाप या अंतरालाप। अंतरालाप कहने का मतलब है कि अंदर की बातों को रखता है और वह बात करता है। यदि वह किसी दूसरे के बात करना चाहेगा तो इसके लिए उसे सामने वाले व्यक्ति के स्वभाव एवं स्थिति के अनुसार अपने आप को
संभालना पड़ेगा। यानी कहे का मतलब है इसीलिए यानी अगर वह स्वयं आलाप कर लेता है, स्वयं बात कर लेता है, तो उसको मतलब जरिया मिल जाता है, मार्ग मिल जाता है कि सामने वाले व्यक्ति को हम कैसे समझा सकते हैं। लेकिन यदि वह स्वयं से बात करना सीख ले तो मन में मौजूदी संसार भर की विधि रूपों को प्रति अपनी निजी समझ के संवाद कर पाएगा। यानी जब वह जान जाता है, सीख लेता है, तो अपना किसी भी कार्य को करने में वह सक्षम हो जाता है। आगे देखेंगे। इसी तरह वह अवाक रहकर भी एक आत्मगत संसार की रचना कर सकेगा, जहाँ पर्याप्त चिंतन मन का अवकाश पाकर वह अपने को वैचारिक रूप से शक्तिमान बना सकेगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर उसको बोलने आ जाता है, सीखने आ जाता है, तो अपने आप को सकारिक मन से बोलना और विचार करना सीख जाते हैं। यानी क्वेश्चन दूसरा क्या है, उसके द्वारा वह कैसे अपने के लिए सर्वथा नवीन संस्कार की रचना कर सकता है। तो वही कहता है कि अगर चिंतन मन का आवश्यकता है, यानी अपने लिए ही लेंगे, इसके बाद ही हम क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे बाबू। चलिए 5 नंबर की आता है व्याख्या करना। 5वां क्वेश्चन, इसका मतलब 5 नंबर नहीं, 5 नंबर का क्वेश्चन ही आता है व्याख्या करना बाबू। हम देखेंगे, हमारे भीतर मानववृत्ति प्रक्षिप्त नए नए रंग दिखा करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसे जैसे सूरत चाहो वैसे सूरत देख लेना कोई दुर्घटना बात नहीं है। तो कहता है, व्याख्या क्या कहता है कि प्रस्तुत पंक्ति दिगंत भाग के गद खंडपात बातचीत से उद्धृत है। मनुष्य का मन दर्पण की तरह होता है। दर्पण की तरह कहने का मतलब है बाबू कि आईना की तरह होता है। मनुष्य का मन की बात हो जो आईना की तरह होता है संसार भर के विभिन्न रूपों और क्रिया व्यापारिक के प्रति मनुष्य का मन भी क्रिया के प्रति करता है। यानी लेखक बताना चाहता है कि यदि मनुष्य अपने आप से बात करने की कोशिश करे तो वह बहुत सारी घटनाओं और क्रियाओं के बारे में कई कणों से कुछ विचार कर सकता है। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा बातचीत के क्रम में किसी वस्तु या घटना के प्रति बताए गए एक निश्चित प्रकार के विचार को ही पर्याप्त मानने के लिए वचाए मनुष्य का आत्म संवाद द्वारा उसी के प्रति इतर ढंग से भी सोच सकेगा। चूँकि आगे सोच सकेगा। यानी कहने का मतलब है बाबू, इतना पढ़ने के बाद हमको पता यही चलता है, आप लोग को पता यही चलेगा कि यदि मनुष्य अपने आप से बात करने की कोशिश करे तो वह बहुत सारी घटनाओं और क्रियाओं के बारे में कई कणों, यानी कहे का मतलब किसी मनुष्य का कोई भी अगर घटना घट जाता है, अगर मनुष्य उसके बारे में सोचे तो इसको कहने का मतलब है कि उसका क्रिया जरूर मिल जाता है, उसका मार्ग जरूर मिल जाता है, निश्चित ही उसका मार्ग मिल जाता है, मनुष्य का निश्चित ही संवाद मिल जाता है। आगे देखेंगे, आगे हम लोग क्या देखते हैं। चलिए, चूंकि व्यक्ति का मन भी चंचल वृत्ति का हो जाता है, यानी व्यक्ति का मन जो है चंचल वृत्ति के चर हो जाता है कि हमको जो करना था वो मैंने सोच लिया। अतः वह संस्कार की किसी वस्तु को मन चाहे ढंग से सहज की सुखी सहता है। यानी सब किसी भी अगर ढंग का मन चाहा और सुख मिलता है उसे, जब वह अपने विश्वास के प्रति वह सोच लेता है, जब अपने काम के प्रति वह सोच लेता है अकेला में, तब। क्लियर है? आगे देखें, आगे देखिए, आगे कहता है उसी में है, आगे कहता है हो सकता है
अतः अपने भावों को दूसरे के सामने प्रकट करना तथा दूसरे के भावों को समझ लेना बातचीत के माध्यम से ही संभव है। यानी दूसरे के माध्यम से संभव है, बातचीत करना संभव है। यानी कहे के मतलब है कि दूसरे के सामने प्रकट करना, यानी अपने मन की जो गाथा है दूसरे के सामने रखना और दूसरे के बातों में। अतः यह कहना ठीक है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं हो सकता है। यानी कहने का मतलब बाबू कि हम सबसे पहले सिंपल एक एग्जांपल देते हैं आप लोग को। आप लोग बहुत सारा गांव घर में ऐसा देख होंगे कि आप लोग देखा देखी में गए होंगे, कुछ में गए होंगे देखा देखी में गए होंगे, तो गए होंगे देखते होंगे क्या कि अगर गाँव आप लोग किसी लड़का को देखने गए या किसी लड़की को देखने गए तो गाँव घर में आने के उपरांत पता चलता है, आप लोग से पूछा जाता है क्या का फलना कैसा है ले हो, है ना, लड़का कैसा था ये, लड़की कैसी थी, यानी पूछा जाता है। तो पूछा जाता है तो उसमें आप क्या कहते हैं, जवाब देते हैं कि देखे में तो ठीक है ठाक हलवा का गुण तो पता न चल रहा। यानी कहे कि मतलब गुण पता नहीं चलता, गुण को पता करने के लिए उसको कुछ समय निश्चित समय तो उसके साथ तय करना पड़ता है, तब उसका गुण को पता चलता है ना। तो इसी कहता है कि प्रसिद्ध पश्चिम विद्वान वेन जॉनसन ने भी कहा है कि बोलने से मनुष्य का रूप का साक्षरता होती है, और बोलने से मनुष्य का निश्चित ही रूप की साक्षरता होती है, गुण का पता नहीं चलता है। आगे देखोगे, आगे देखिए क्वेश्चन आगे क्या कहता है। आगे जो क्वेश्चन दिया गया है बाबू वह दिया गया है, सच है जब मनुष्य बोलना नहीं तब उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। यानी सच वही बात है कि यदि मनुष्य को बोलना नहीं आता तो उसका दुख और सुख को पता नहीं चलता। क्लियर, इसको आप लोग समझ ही गए। देखिए फिर से पढ़ लेते हैं। लेखक ने रॉबिन्सन क्रूसो का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वह तकरीबन 16 वर्ष तक मनुष्य समाज से दूर रहता है। वह कुत्ते, बिल्ली आदि जानवरों के साथ रहता था। एक बार फ्रेडे नामक व्यक्ति के मुख से मनुष्योचित बात सुनकर उसे आश्चर्य हुआ। उसके भी वैसी ही बोलने की कोशिश की और उसके ज्ञान हुआ कि वह जानवरों से पृथक है और बातचीत का हो सकता है। यानी कहते हैं जब मनुष्य अगर सोचता था कि नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, तो एक दिन की बात है कि बिल्ली कुत्ता को जानवरों को साथ रहता था। एक मनुष्य था जो बिल्ली कुत्ता और जानवरों के साथ रहता था। एक बार फ्रेड नामक व्यक्ति ने मुख से मनुष्य योजित बात सुनकर उसे आश्चर्य हुआ। यानी कहे का मतलब है कि मुख से बिल्ली कुत्ता के मुंह से मनुष्य के ऐसा बात करते हुए देखकर आश्चर्य हुआ। उसने भी वैसे ही बोलने की कोशिश की और उसे ज्ञान हुआ कि वह जानवरों के पृथक है और बातचीत कर सकता है। अपनी भावनाओं, अपने विचार, आवश्यकताएं, सुख दुख सब कुछ दूसरे से साझा कर सकता है। यानी सुख दुख सब दूसरे से साझा कर सकता है। क्लियर है, आगे देखेंगे। आगे जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या कहता है, तो छठा क्वेश्चन यही कहता है बाबू कि इस निबंध में क्या विशेषता, यह निबंध जो लिखा गया इसमें क्या विशेषता है। तो इस निबंध का हम यह निबंध देखिए, यह निबंध वर्णनात्मक प्रक्रिया का है तथा भाषा और शैली के व्यावहारिक का ध्यान रखा गया है। पूरा निबंध मानव पाठ से संवाद कर रहा है। बाल कृष्ण भट्ट जी दौरा में लिख रहे थे। वह नाज, जागरण और स्वाधीनता संघर्ष का दौरा था जिसमें भीतरी और बाहरी, स्वदेशी और विदेशी शक्तियों से टकराव और संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी। ऐसे मानव में गद्य के
माध्यम से लोगों को वैचारिकता तथा आधुनिक चिंता का प्रयास आवश्यक था। प्रस्तुत निबंध में बालकृष्ण भट्ट जी अत्यंत मानव मान की कोशिश की है। आगे देखेंगे क्या कहते हैं। फिर आगे कहते हैं क्या, देखिए, भट्ट जी लोक प्रचलित मुहावरे के व्यंग्यपूर्वक उक्तियों के सारे विषय का प्रतिपादन करते हैं। बातचीत के माध्यम से एक संवाद धार्मिक प्रविष्टि है। यानी कहने का मतलब है कि यह इस निबंध यही लगता है कि मनुष्य की बोलने से क्या होता है, साक्षरता होती है और मनुष्य को बोलना बहुत आवश्यक जरूरी है। तो एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है बाबू, बातचीत निबंध का सारांश लिखें। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, बातचीत निबंध का सारांश लिखें। चलिए, आप लोग इतना घर पे पढ़े लिखे और साथ साथ इतना का अनुभव प्राप्त कर ले, पूरा ज्ञान की प्राप्ति कर ले। तो पहला चैप्टर आप लोग को समाप्त हो गया है। चलिए, धन्यवाद। चलिए, अगले क्लास फिर